बहुत बढ़िया। Give the heading as integration by substitution. Give the heading as integration by substitution. Give the heading as integration by substitution. Hold on. Give the heading as integration by substitution. Hold on. Second round class. Give the heading as integration by substitution. तो ये देखने का आपका बहुत ही आसान सा एक चीज है, बहुत ही आसान सा एक चीज है। तो आप यहाँ पे देखना, जैसे जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिएगा, इस वाले एग्जांपल में देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 में आपको लिखिएगा, आपको देखिए क्या बोला है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ fx पावर n f dash x dx। तो हम देखिएगा इसको क्या करेंगे बोलना, व्हाट विल डू इज विल टेक आपका fx टू बी एज इक्वल टू, आप लोग t ले लीजिए। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका f dash x dx जो है, f dash x dx बराबर आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी dt। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाले को अगर हमने किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ आपका t पावर n एंड f dash dx आपका क्या आ जाएगा, आपका dt। और अगर हमने मानी कि इसको किया तो आप बताएं ये f dash x dx जो है ये आपका क्या हो जाएगा, dt। तो आपका dt बाय क्या, t पावर n। तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, इंटीग्रल ऑफ t पावर ऑफ आपका माइनस n dt, है ना। तो इसको करने से आपका कितना आ जाएगा, t पावर बोलना, t पावर n प्लस 1 बाय आपका क्या n प्लस 1, प्रोवाइडेड आपका n जो है n इज आपका क्या है बोलना, नॉट इक्वल टू आपका माइनस, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 प्लस ऑफ आपका c। मतलब इसके लिए आपका बताएं ये हमारा फिर कितना आ गया, t जो है, t तो आपका क्या है, t इज आपका fx, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज fx पावर n प्लस 1 बाय आपका n प्लस 1 प्लस ऑफ आपका कितना बोलना, c। क्लियर है। और इसको अगर आप लोग करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, यहाँ पे प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू आपका 1, तो आपका ये कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी t पावर बोलना आपका माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा बोलना, डिवाइडेड बाय आपका माइनस n प्लस, है ना। तो आप हमें बताएं ये तो आपका कितना आ गया बोलना, 1 बाय आपका 1 माइनस n और आपका एफ एक्स पावर ऑफ आपका कितना 1 माइनस n प्लस ऑफ आपका c प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलो, as simple as it is, as simple as that। Understood? Any doubts? है ना। आगे बढ़े। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखना, हम लोग झटझट खत्म कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखना नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ e पावर x sin x dx, e पावर x sin, सॉरी sin e पावर x dx। तो आप बताएं आपका sin के आर्गुमेंट में क्या है, e पावर x। तो आप क्या कर लीजिएगा बोलना, किसके लिए सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा बोलना, यू गाइस सब्स्टिट्यूट फॉर आपका क्या, e पावर x इज इक्वल टू क्या बोलना, t, जहां से आपका e पावर x dx बराबर आपका क्या आ जाएगा बोलना, बताएं आपका dt। सो व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका देखिए आपका sin e पावर x, तो आपका क्या आ गया sin t, और e पावर x dx आपका क्या है dt। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज cos t प्लस ऑफ आपका c, सॉरी नॉट cos t, माइनस cos t प्लस ऑफ आपका कितना बोलना c। और माइनस cos t मतलब आपका कितना आ गया बोलना, माइनस cos t के जगह पे तो क्या है आपका e पावर x एंड प्लस ऑफ आपका c। देखिए क्लियर है, ए एवरीबॉडी इज क्लियर, टेल मी कोई डाउट है, नो राइट। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपका cos के आर्गुमेंट में x स्क्वायर है,
बाहर आपका क्या है x dx, तो आप किसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप तो क्या ले लीजिए t, तो आपका एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, आपका 2x dx विल बी इक्वल टू आपका क्या, आपका dt। मतलब आप लोग बताएं आपका x dx बराबर आपका क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज dt by 2। तो आपका ये कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ आपका कितना आ जाए, आपका cos t dt। तो cos t के लिए आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका sin t प्लस ऑफ आपका c, यानी कि आपका आंसर देखिए कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1/2 sin ऑफ t की जगह पे क्या डाल दीजिए x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या c। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, e पावर रूट x बाय आपका रूट x dx। तो आपका देखिए e की पावर में क्या है, रूट x है, तो आप किसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे बोलना, आपका रूट x इज इक्वल टू क्या t, तो रूट x के लिए क्या आ जाएगा बोलना, 1 बाय आपका 2 रूट x dx बराबर आपका क्या dt। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका 1 बाय रूट x dx, 1 बाय रूट x dx आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 dt। So what is it coming बोलना, this is going to be e power t and dx by root x is going to be 2 dt। तो ये आपका कितना आ गया, it is coming out to be as 2 integral of बोलना आपका e power t dt। तो it is coming out to be as 2 e power t plus of आपका c, और t के जगह पे फिर आप लोग क्या डाल दीजिएगा बोलना, t के जगह पे आप लोग क्या डाल दीजिए आपका root x। So it is coming out to be as आपका 2 e power root x plus of आपका c। नेक्स्ट देखिए cos के आर्गुमेंट में आपका क्या है, आपका sin x है, और बाहर में आपका क्या है cos x dx। तो आप लोग किसके लिए सब्स्टिट्यूट करोगे बोलना, यू विल सब्स्टिट्यूट फॉर आपका sin x इज इक्वल टू cos के आर्गुमेंट में जो है इसको आप लोग क्या कर दीजिए t। तो अगर sin x को t है तो आप दोनों साइड में d लीजिए, तो आपका d ऑफ sin x आपका क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका cos x, और x के लिए आपका dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, आपका dt। तो आप यहाँ पे देखना cos x dx आपका क्या आ गया dt, तो इट्स कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका cos t dt। तो cos t के लिए तो आपका क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका sin t प्लस ऑफ आपका c, यानी कि आपका आंसर देखिए क्या आ गया, sin ऑफ sin x प्लस ऑफ आपका c। नेक्स्ट इसके लिए बताएं आप लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बोलना, यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, जल्दी बताएं इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका tan इनवर्स x को ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप लोग क्या ले लीजिएगा, आपका t, दोनों साइड में d लीजिए, तो d ऑफ आपका tan इनवर्स x, आपका tan इनवर्स x के लिए क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के लिए dx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया dt। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका tan इनवर्स x तो t है, तो आपका ये क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज t square, sorry, it is coming out to be as t square and dx by 1 plus x square, ये आपका क्या आ गया है dt। तो आपका कितना आ गया बोलना, t square dt। तो t square के लिए तो क्या आएगा बोलना, आपका t क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ आपका c, और t क्यूब बाई 3 मतलब आपका 1/3, t की जगह पे क्या डाल दीजिए, आपका tan इनवर्स x का क्यूब प्लस ऑफ आपका c। गॉट इट। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, इसके लिए आप लोग बताएं किसके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा वरना, आप नीचे देख के समझ में आ रहा है आपको किसके लिए सब्स्टिट्यूट करना है, sin इनवर्स x इज इक्वल टू आप लोग क्या ले लीजिए t, दोनों साइड में d लीजिए, तो आपका d ऑफ sin इनवर्स x इज गोइंग टू बी आपका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x के लिए dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू dt। तो आप यहाँ पे बताएं फिर आपका ये इस फॉर्म में आ गया है बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका cos बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका cos c और dx by रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका क्या आ गया, इट हैज कम आउट टू बी एज dt। तो इंटीग्रल ऑफ आपका cos t dt, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका sin t प्लस ऑफ आपका c, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया बोलना, sin ऑफ sin इनवर्स x प्लस ऑफ आपका क्या आ गया c, एंड sin ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आपका x प्लस c, एंड आपका sin ऑफ sin इनवर्स x इज x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका क्या, आपका -1 से लेके आपका 1। क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाले सवाल में आप देखिएगा, आप अगर थोड़ा स्टार्टर है तो आप लोग शायद रूट एक्स के बारे में सोच सकते हैं सब्स्टिट्यूट करना, बट आपका देखिए सीकेंड स्क्वायर भी है, तो आप एक्चुअली किसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा बोलना, tan के लिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, हम tan रूट एक्स के लिए क्या कर दीजिएगा बोलना बताएं,
tan रूट एक्स को आप लोग क्या कर लीजिए, यू टेक tan रूट एक्स एज इक्वल टू आपका क्या t, दोनों साइड में d लीजिए, दोनों साइड में d लीजिए। तो tan के लिए क्या आएगा, tan के लिए हमारा क्या आएगा बोलो गाइस, tan के लिए क्या आएगा आपका सीकेंड स्क्वायर आपका रूट एक्स, फिर रूट एक्स के लिए क्या आएगा 1 बाय आपका 2 रूट एक्स, और फिर x के लिए dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या, आपका dt। गॉट इट। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका ये जो क्वांटिटी है आपका सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स dx बाय रूट एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स dx बाय रूट एक्स आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका ये क्या आ जाएगा आपका 2dt, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2dt। तो आपका देखिए ये तो हमारा क्या है बोलना, व्हाट इज दिस, tan रूट एक्स को हमने क्या लिया था t, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 को तो आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, बाहर कर दीजिए, और इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया बोलना td। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स, और t के लिए क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ आपका c, तो आपका कितना आ गया t स्क्वायर प्लस c, t स्क्वायर का आपका क्या है बोलना tan इनवर्स रूट एक्स का, सॉरी tan रूट एक्स का स्क्वायर, tan रूट एक्स का स्क्वायर है, सो इट इज tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस ऑफ आपका c। क्लियर है, आना बात समझ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम ना ये देखिए ये सब हम लोग बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक में भी करेंगे। आपका देखिएगा एक का पावर अगर जैसे साइन बार nx और कॉस बार mx है, तो अगर आपका ऐसा अगर है तो जिसका पावर आपका ऑड है, जिसका पावर आपका ऑड है, हम क्या करते हैं उसको, हम उसको ना एक को हम अलग कर देंगे, मतलब जैसे यहाँ पे कॉस का पावर आपका ऑड है तो हम लोग एक कॉस को क्या कर देंगे बोलना, हम अलग कर देंगे, तो एक कॉस सिक्स को हम क्या कर दिए बोलना, अलग कर दिए, और इसको हमने अलग इसके लिए किया है बोलना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एंड आई सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म व्हिच इज हैविंग आपका क्या बोलना इवन पार्ट। तो आपका देखिए एक कॉस को हमने अलग किया है, तो आपका क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर, और आपका क्या बोलना साइन स्क्वायर, तो एक जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना 1 माइनस बोलो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू हम लोग क्या लिखेंगे बोलना आपका साइन स्क्वायर एक्स। गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप मेरे को बताएं हमारा फिर सब्स्टिट्यूशन किसके लिए होगा बोलना, you'll be substituting for ये जो cos x dx हमने ना अलग इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए किया है, तो आपका बताएं किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर आपका sin x का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो sin x को आप लोग क्या ले लीजिएगा, you take it to be as t, तो यहां से आप लोग देखिएगा उस cos को जिसको हमने अलग किया था वो cos x dx बराबर आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका d। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रल ऑफ आपका 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू आपका टी स्क्वायर एंड cos x dx इज आपका क्या आ गया dt, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका टी स्क्वायर माइनस बोलना टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 आपका क्या आ गया dt। तो आपका टी स्क्वायर के लिए क्या आएगा, टी स्क्वायर के लिए क्या आएगा टी क्यूब बाई 3, मतलब आपका कितना आ गया साइन क्यूब एक्स बाय आपका 3, एंड टी पावर 4 के लिए क्या आएगा बोलना, ये आपका चेंज कर लीजिए, दिस इज साइन पावर 5x बाई आपका क्या होगा 5 प्लस ऑफ आपका क्या बोलना c। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ बोलो, एनी डाउट्स, सबका हो गया है ना, विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट ये जो सवाल है, ये सवाल आपका अच्छा सवाल है, आपको क्या दिया है बोलना आपका cos x बाय cos x माइनस ए। आप सोचिए अगर इसका उल्टा होता, अगर अगर ऊपर cos x माइनस ए होता, देन आई कुड हैव इजीली क्या करते बोलना उसको एक्सपैंड कर, हम उसको क्या करते cos a माइनस बी में एक्सपैंड करके फिर cos x से डिवाइड करते। तो आप यहाँ पे देखिएगा एक्चुअली हमारा हम लोग बार बार क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का एंगल है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग न्यूमरेटर को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये जो सवाल है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलना, आई राइट इट एज ऊपर आपका जो cos x है आई राइट दैट एज आपका cos ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे आई राइट इट एज x माइनस ए, और प्लस ऑफ आप लोग क्या कर दीजिए a डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा बोलना cos ऑफ बोलो आपका x माइनस ए dx। क्लियर है, तो आप यहां से भी मेरे को बताएं ये आपका कितना आ जाएगा बोलना इंटीग्रल ऑफ, टेल मी इंटीग्रल ऑफ बोलो गाइस, आपका ये कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज cos x माइनस ए
फिर आपका क्या कॉसिक कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला माइनस ऑफ आपका साइन एक्स माइनस ए और आपका क्या बोलना साइन डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलना व्हाट यू हैव आपका कॉस ऑफ बोलो आपका x माइनस ए dx। तो आप देखिए इसको जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो पहले वाले में तो आपका क्या होगा बोलना बताएं आपका cos x माइनस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा cos ए तो कांस्टेंट है तो cos ए को बाहर कीजिए और इंटीग्रल क्या आ जाएगा बोलना dx और माइनस आप इसमें देखिएगा आपका इसमें दिस बाय दिस जब हम लोग करेंगे तो साइन ए तो आपका कांस्टेंट है इट कम्स आउटसाइड द इंटीग्रल और आपका बताएं आपका साइन बाय कॉस करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना tan ऑफ आपका x माइनस ए dx tan ऑफ आपका x माइनस ए dx क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे देखना आपका ये क्या आ जाएगा बोलना इट इज गोइंग टू बी आपका cos a इंटू क्या आएगा x माइनस ऑफ आपका sin a इंटू आप यहाँ पे देखना दिस इज इंटीग्रल tan x माइनस ए tan x माइनस ए का इंटीग्रल आपका अभी हम लोग देखेंगे ये आपका क्या होता है लॉग मॉड आपका sec ऑफ x माइनस ए प्लस ऑफ आपका क्या बोलना c क्लियर है ना। आप देखिए इधर लॉन मॉड सेक एक्स माइनस से लिख सकते हैं या माइनस लॉन मॉड कॉस एक्स माइनस से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आंसर देखोगे इनका तो आप देखिए यहाँ पे एक एक्स कॉसे है और एक माइनस ए कॉसे भी है। आपको माइनस ए कॉसे को लेके चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है दैट विल एडजस्ट विद द क्या बोलना कांस्टेंट क्लियर है एवरीबॉडी इज क्लियर सो दिस इज योर फाइनल आंसर। वहां पे आपका यहाँ पे बीच में माइनस जो था उसको प्लस किया गया है और सेक के जगह पे आपका क्या है बोलना कॉस बिकॉज वो रेसिप्रोकल है वन बाई करने से आपका क्या आता है लॉन ऑफ वन बाई एक्स इज आपका माइनस लॉन एक्स गॉट इट राइट एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ ए आप सब लोग क्लियर है ना ओके। अब आप देखिए अगर आपका इस फॉर्म में आ गया तो अगर आपका देखिए इस फॉर्म में अगर आपका आ गया ये दिस इज द फॉर्म तो हम लोग मेरे को बताएं आपका क्या करेंगे हम एफ को क्या लेंगे टी तो f dash x dx आपका क्या आ जाएगा बोलना व्हाट इज f dash x dx गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी आपका क्या dt तो आपका dt बाय t है तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना ln mod t मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना व्हाट इज द आंसर ln mod ऑफ आपका f of x प्लस ऑफ आपका क्या c ln mod ऑफ आपका क्या बोलना f of x प्लस ऑफ आपका क्या बोलना c क्लियर। हाँ तो आप देखिए ये हमारे अभी कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज हैं तो आपका देखिए इंटीग्रल ये सब आपके फॉर्मूलाज हैं है ना। इंटीग्रल tan x देखिए tan x को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना यू कैन राइट इट एज आपका क्या बोलो आपका sin x बाय आपका क्या cos x dx लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर दीजिए आप cos x को d ले लीजिए तो दोनों साइड में d लेने से cos x के लिए क्या आएगा बोलना माइनस बोलो माइनस साइन एक्स dx विल बी इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना dt। तो आप बताएं ये आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना माइनस इंटीग्रल dt बाय क्या आ गया t सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस ln mod ऑफ आपका क्या आ गया बोलना t प्लस अब आपका c। अब t के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे बोलना cos x तो आपका कितना आ गया व्हाट इज इट कमिंग इट इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस ln mod ऑफ आपका cos x प्लस ऑफ आपका c। अब आप अगर cos x को 1 बाय sec x लिखोगे तो ln 1 माइनस ln sec x ln 1 तो जीरो है तो माइनस ऑफ माइनस ln mod sec x आपका क्या आ जाएगा ln mod sec x प्लस ऑफ आपका क्या होगा c। एवरीबॉडी इज क्लियर है ना बात समझ में अंडरस्टूड राइट गॉट इट राइट एवरीबॉडी इज क्लियर टेल मी है ना। अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए हमारा क्या है बोलना इंटीग्रल ऑफ आपका cot x तो cot x को तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलना यू विल राइट इट एज सिंपली आपका cos x बाय sin x dx है ना। और फिर sin x को आप लोग क्या ले लीजिएगा बोलना sin x को आप लोग क्या ले लीजिए यू टेक sin x as equal to t तो आपका cos x dx आपका क्या हो जाए what is cos x dx going to be it is going to be equal to आपका dt। तो आप यहाँ पे देखना ये किस फॉर्म में आ गया है इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाई t तो आपका कितना आ जाएगा इट इज गोइंग टू बी आपका ln mod t प्लस अब आपका c मतलब ln mod ऑफ आपका sin x प्लस अब आपका क्या होगा एवरीबॉडी इज क्लियर these are all formulas आपको याद रखना है। आगे बढ़े हाँ नेक्स्ट देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ बड़े ध्यान से देखना इंटीग्रल ऑफ आपका sec x dx इंटीग्रल ऑफ आपका क्या है बोलना
इंटीग्रल ऑफ आपका sec x dx। तो आप देखिए इसको करने के लिए हम लोग देखिएगा, हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बाई, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाई आपका क्या बोलना sec x प्लस, हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना मल्टीप्लाई बाय आपका sec x प्लस अब आपका क्या tan x, आई मल्टीप्लाई बाय आपका क्या बोलना sec x प्लस tan x। तो sec x तो था, हमने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया है बोलना sec x प्लस tan x, और उसके बाद आई सब्स्टिट्यूट फॉर आपका sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x को आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, यू टेक इट टू बी एज आपका t, अब दोनों साइड में d लीजिए। तो आपका sec के लिए क्या आएगा बोलना आपका sec x tan x, और tan x के लिए आपका क्या आएगा आपका secant स्क्वायर x dx बराबर आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज dt। तो आप ध्यान से देखना आपका ये जो है यहाँ से आपका sec x एक कॉमन जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग आपका sec x प्लस ऑफ आपका tan x dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना dt। तो आप ध्यान से देखिए आपका ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा आपका किस में निकल गया है बोलना, ये पूरा आपका क्या आ गया dt। तो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका dt बाय t। तो आपका क्या आएगा ln mod t, यानी कि आपका ln mod t तो आपका क्या था बोलना, व्हाट वाज t, t वाज आपका sec x plus tan x, so it is coming out to be as आपका ln mod of आपका कितना आ गया बोलना sec x plus tan x प्लस ऑफ आपका c which is going to be आपका सेम एज आपका क्या बोलना, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्म भी आप इसको ध्यान रखिएगा, इट इज ln mod tan of pi by 4 plus 6 by 2, ln mod tan of pi by 4 plus 6 by 2 प्लस और आपका कितना बोलना c। एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ। अच्छा उसके बाद देखिए आपका सिमिलर ये वाला जो है, तो एक कोसेक एक्स के लिए फिर हम लोग ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोलना, एक कोसेक एक्स के लिए हम लोग ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ और कोसेक एक्स नहीं प्लस नहीं, आई मल्टीप्लाई आपका कोसेक एक्स के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोलना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना, आई मल्टीप्लाई आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद तो सेम है, आप इसको यहाँ पकड़ लीजिए टी, और न्यूमरेटर आपका किस में निकल जाएगा बोलना आपका dt में, which will be of the form of dt by t। तो आपका ये कितना आ जाएगा इंटीग्रल कोसेक एक्स आपका ln mod ऑफ आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना सीआर, है ना, which is same as आपका ln mod ऑफ आपका क्या बोलना tan x by 2 प्लस ऑफ आपका कितना c। एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ बोलो, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, नो राइट, आगे बढ़े, हाँ। तो आप देखिएगा हम लोग आराम से कीजिए, आपका देखिए फर्स्ट वन जल्दी लिखिएगा थोड़ा, वैसे आप यहाँ पे बताएं आपका इसके लिए आप लोग बताएं क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, tan के आर्गुमेंट में जो है आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ln x इज इक्वल टू क्या t। तो आप बताएं 1 by x dx आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा आपका dt। तो आप मुझे बताएं ये किस फॉर्म में आ गया है बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका कितना आ गया आपका tan t dt। तो tan t के लिए आपका क्या आएगा बोलना लॉन मॉड ऑफ आपका क्या आएगा लॉन मॉड, बोलो लॉन मॉड, अभी तो आपने फॉर्मूलाज देखे हैं आपका sec t प्लस अब आपका c, यानी कि लॉन मॉड sec x प्लस सॉरी sec ऑफ ln x प्लस अब आपका कितना बोलना c। आया बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ कैन। अच्छा आप मेरे को बताएं ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इस वाले क्वेश्चन में, इट इज बेसिकली आपका क्या बोलना साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या है बोलना आपका tan स्क्वायर एक्स। आप देखिए tan के आर्गुमेंट में आपका क्या है, tan के आर्गुमेंट में आपका क्या है tan x माइनस एक्स। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा बोलना, इसमें आप लोग tan x माइनस एक्स को क्या पकड़ लीजिए, यू टेक आपका tan x माइनस एक्स एज इक्वल टू आपका क्या आपका t, है ना।
अब आप बताएं tan x डी लीजिए, tan x के लिए क्या आएगा आपका secant स्क्वायर x माइनस वन, secant स्क्वायर x माइनस वन dx बराबर आपका क्या है आपका dt। एंड व्हाट इज secant स्क्वायर x माइनस वन, इट इज tan स्क्वायर x। तो इसका मतलब tan स्क्वायर x dx आपका क्या आ गया बोलना dt। गॉट इट। तो ये भी आपका देखिए किस फॉर्म में आ गया है बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ, इसको हमने t लिया है, एंड tan स्क्वायर x dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या बोलना dt। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना। अरे यार आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं इतना, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग। नहीं आप वो नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। आप यहाँ पे बताएं इंटीग्रल ऑफ आपका tan t क्या होगा बोलना, इट्स इधर लॉन मॉड आप लोग क्या लिखिएगा sec t और माइनस लॉन मॉड अब आपका cos t। तो यहाँ पे आंसर आपका किस फॉर्म में लिखा है बोलना, माइनस लॉग मॉड ऑफ आपका क्या cos t, t व्हाट इज t बोलना, t इज आपका tan x माइनस 6। ये आ गया बात समझ। अच्छा इसके बाद देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन। अच्छा आप यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, आप बड़े ध्यान से देखना, हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका कितना है बोलना, इंटीग्रल ऑफ बोलना व्हाट इज देयर आपका रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या है बोलना व्हाट इज देयर आपका साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, आई कैन राइट इट एज, हम लोग क्या लिख सकते हैं टू साइन एक्स, और आप लोग देखिए आपका क्या है बोलना कॉस एक्स dx, है ना। आप मेरे को सोच के बताएं रूट टेन एक्स है, तो आप ना किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे बोलना, किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना चाहोगे बोलना, आई ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर आपका क्या बोलना टेन है ना। तो टेन को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान से सुनिए, tan को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो tan का सब्स्टिट्यूशन के असर में कौन आने वाला है बोलना, tan का डी क्या है सीकेंट स्क्वायर, आपका क्या आने वाला है सीकेंट स्क्वायर। बट आपका सीकेंट स्क्वायर तो जनरेट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बोलना एक सेक ही जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखिए इसीलिए क्या करेंगे बोलना, इस साइन को भी आप क्या कीजिए, ऑब्वियसली आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन को भी किसमें बदलना होगा बोलना आपका tan में। तो हम लोग क्या कर दिए बोलना, यहाँ पे बाई कॉस और इनटू हमने क्या कर दिया एक और कॉस कर, गॉट इट राइट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका कितना आ गया वन बाय आपका एक टू बाहिर है, और बताएं आपका दिस इज रूट टेन एक्स बाय दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स बाय टेन एक्स आपका क्या आ जाएगा वन बाय आपका क्या वन बाय आपका रूट टेन एक्स, और आप बताएं आपका cos x इंटू cos x हो गया है, तो नीचे आपका यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x, जो ऊपर में जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बिकम आपका क्या सीकेंट स्क्वायर x और क्या dx, है ना बात समझ में। जिसके बाद आपको किसके लिए सब्स्टिट्यूट करोगे बोलना, आपका tan x इज इक्वल टू क्या ले लीजिए t, तो tan x अगर हमने t लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx बराबर आपका क्या होगा आपका dt, गॉट इट राइट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका ये किस फॉर्म में आ गया वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई बोलना आपका रूट टी डी टी, आपका रूट टी डी टी, तो आपका कितना आ जाएगा वन बाई टू, और दिस इज आपका रूट टी मतलब टी पावर ऑफ आपका कितना माइनस हाफ, जिसको इंटीग्रेट करने से टी पावर ऑफ माइनस हाफ प्लस वन इज आपका क्या हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस अब आपका सी, तो आपका हाफ हाफ कट गया तो क्या आ गया टी पावर हाफ, व्हाट इज टी पावर हाफ, इट इज आपका रूट टी पावर हाफ इज आपका क्या बोलना रूट tan x एंड प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना c, क्लियर है। आगे बढ़े। ये आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड। अच्छा आप यहाँ पे देखना, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज आल्सो, दिस इज थोड़ा क्रिटिकल है, आप देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि स्टार्ट ही नहीं हो, ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को देखिए, हम लोग स्टार्ट करने के लिए आपका जो टेक्निक है
आई मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई पावर माइनस 6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपका ई पावर, बोलना, ई पावर माइनस 6 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया ई पावर x क्या बन जाएगा? आपका 1। और ये क्या बन जाएगा? बोलना ई पावर ऑफ आपका कितना? -6, है ना। इसके बाद आप लोग किसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा? बोलना यू गाइस सब्स्टिट्यूट फॉर, आप किसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए? 1 प्लस ई पावर -x को आप लोग क्या पकड़ लीजिए? आपका t, दोनों साइड में d लीजिए। तो आपका 1 के लिए तो 0, ई पावर -x के लिए क्या आएगा? माइनस ई पावर -x dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या? आपका dt। तो आप बताएं, आपका ये जो ई पावर -x dx जो है, ये आपका क्या आ गया है? बोलना इट हैज कम आउट टू बी एज आपका क्या? -dt। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका इंटीग्रल ऑफ आपका कितना आ गया? बोलना -dt बाय, नीचे हमने उसको क्या पकड़ा था? t। तो आपका कितना आ गया? बोलना माइनस लॉन मॉड t प्लस ऑफ आपका c। यानी कि आपका क्या आंसर आ गया? बोलना व्हाट इज द आंसर कमिंग? माइनस लॉन मॉड ऑफ 1 प्लस ई पावर ऑफ -x प्लस ऑफ आपका कितना होगा? c। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, आपका सब्स्टिट्यूशन आप लोग कीजिएगा, लॉन ऑफ x बाई एक्स प्लस 1 को आप लोग t लीजिए, है ना। गॉट इट? तो आपका देखिए, इसका मतलब आपका बेसिकली आपका देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगा है ना। इसको देखिए डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको फिर 1 बाई आएगा और फिर कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। आप पहले क्या कर लीजिएगा? बोलना लॉग की प्रॉपर्टी लगाए, तो आपका लॉन एक्स माइनस लॉन ऑफ आपका क्या? एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या है? बोलना टी है। गॉट इट राइट? हाँ। अब आप दोनों साइड में डी लीजिए, तो इसके लिए क्या आएगा? 1/x माइनस 1 बाई आपका क्या? x प्लस 1 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया? बोलना dt। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका x प्लस 1 माइनस एक्स मतलब 1 बाई, बोलो, x इंटू एक्स प्लस 1 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया? dt। तो आप यहाँ पे देखना, आपका dx बाई x इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका क्या आ गया है? बोलना dt। सो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया? बोलना t स्क्वायर dt। तो आपका आंसर कितना आएगा? बोलना इट इज गोइंग टू बी आपका t क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ आपका कितना? c। तो आप देखिए t क्यूब बाई 3 आपका कितना आ जाएगा? बोलना 1/3 लॉन क्यूब x बाई एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ आपका कितना? c। नेक्स्ट देखिएगा, आपका ये जो सवाल है, यहाँ पे बताएं आपका साइन के आर्गुमेंट में आपका क्या है? बोलना व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ साइन? इट इज x इनटू आपका क्या? e पावर x। इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा? बोलना आपका t। अब आप प्रोडक्ट रूल लगाए, तो आपका x कांस्टेंट e पावर x के लिए क्या होगा? e पावर x प्लस ऑफ आपका e पावर x कांस्टेंट x के लिए कितना? 1 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या? बोलना dt। यानी कि यहां से देखना, आपका e पावर x कॉमन आउट, आपका x प्लस 1 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया? बोलना आपका dt। गॉट इट राइट? यानी कि आपका ये जो है, ये आपका किस फॉर्म में आ गया? ये आपका किस में निकल गया? बोलना आपका dt में। सो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका इंटीग्रल ऑफ आपका कितना? बोलना dt बाय आपका क्या? साइन स्क्वायर t। तो आपका कितना आ गया? बोलना इंटीग्रल ऑफ आपका कोसिकेंट स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया? व्हाट इज इट कमिंग? इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका इंटीग्रल ऑफ आपका कोसिकेंट स्क्वायर टी, कोसिकेंट स्क्वायर टी dt। तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलना -40 प्लस ऑफ आपका c। यानी कि आपका क्या आ गया? बोलना -4 ऑफ आपका x इंटू e पावर x प्लस ऑफ आपका कितना आ गया? बोलना c। आगे बढ़े? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से देखना, हम लोग बस कुछ ही क्वेश्चन अभी करेंगे। तो आप यहाँ पे देखना, आपका सबसे पहले देखना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख के आपको पता है किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करने का मन करेगा? आपको किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करने का मन करेगा? बताए, tan के लिए। तो हम लोग देखिए tan के लिए सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो tan का सब्स्टिट्यूशन आपको एक क्या छोड़ के जाएगा? बोलना tan का सब्स्टिट्यूशन, आप tan के सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको अलग से किसको तैयार करना होगा? tan का d ऑफ tan आपका क्या होता है? आपका sec स्क्वायर।
आया बात समझ में? तो आप ऊपर में आपका देखिएगा क्या है, व्हाट यू हैव, ऊपर में आपका क्या है, सीकेंट पावर 4। तो सीकेंट पावर 4 में से एक सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स को आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, अलग, और एक सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप लोग क्या लिख दीजिए, एक सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप लोग क्या लिख दीजिएगा बोलना, 1 प्लस ऑफ आपका क्या, tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, यू हैव आपका रूट, रूट क्या, tan x। जिसके बाद आप लोग किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे बोलना, यू बी सब्स्टिट्यूटिंग आपका tan x इज इक्वल टू क्या, tan x इज इक्वल टू t। tan x t करने से आपका सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x dx बराबर आपका क्या होगा बोलना, सीकेंट स्क्वायर x dx बराबर आपका क्या होगा, आपका dt। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं ये आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका रूट टी, और आपका कितना आ गया बोलना, dt। सो व्हाट इज इट कमिंग, आपका इंटीग्रल पहला वाला कितना आ जाएगा बोलना, टी पार बोलना माइनस हाफ, और ये आपका कितना आ जाएगा बोलना, टी पार आपका 3/2 आपका dt आ। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका टी पावर ऑफ आपका कितना आ जाएगा, 1/2 बाई 1/2 मतलब आपका इधर क्या आ गया 2, और ये आपका कितना आ जाएगा, टी पावर 3/2 प्लस 1 इज 5/2 बाई 5/2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 2/5 प्लस ऑफ आपका कितना बोलना सी। यानी कि आप लोग बताएं व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, इट इज 2 टाइम्स आपका रूट tan x प्लस 2/5 tan x पावर ऑफ आपका 5/2 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना सी। Yeah. आगे बढ़िए, हाँ, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट आई बी डूइंग आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आई बी डूइंग आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए आपका वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था वैसे, है ना, इसको हम ना बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, e पावर x प्लस 1 माइनस 2, प्लस 1 माइनस 2। तो आप जब इसको बांटोगे तो आपका e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका क्या आ जाएगा 2 बाई ई पावर एक्स प्लस 1। तो वो 2 ई dx बाई ई पावर एक्स प्लस 1 तो अभी हमने किया था ना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करके किया था, ई पावर माइनस एक्स। आप वैसे कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दैट, एल्स आप यहाँ पे यू कैन डू बाई ऊपर नीचे ना, यू गाइस मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एक्स बाई 2। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, ई पावर माइनस एक्स बाई 2, ई पावर माइनस एक्स बाई 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या बन जाएगा, ई पावर x/2 माइनस ई पावर बोलना माइनस x/2 डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आएगा, ई पावर x/2 प्लस ई पावर बोलना माइनस x/2 dx। अंडरस्टूड राइट, हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए हैं बोलना, ई पावर माइनस x/2। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, यहां से फिर आप लोग मेरे को बताएं, हम लोग फिर डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर क्या है, ई पावर x/2 प्लस ई पावर माइनस x/2, इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा बोलना टी। तो आप बताएं इसका डी लिए, अगर इसका डी लेने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, ई पावर x/2 इंटू आपका क्या 1/2, और इसके लिए क्या आएगा बोलना आपका प्लस ई पावर ऑफ माइनस x/2 इंटू आपका क्या -1/2 आपका dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग आपका डी। ये आपका देखिए dt आ गया, यानी कि आप ही लोग बताएं आपका फिर e पावर x/2 माइनस ई पावर ऑफ माइनस x/2 dx, ये आपका 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या 2dt, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या बोलना 2dt। तो आप यहां से बताएं ये फिर आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना, 2 इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय t। तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 लॉन मॉड t प्लस ऑफ आपका कितना बोलना c, यानी कि आपका 2 लॉन मॉड हमने t किसको लिया था, e पावर x/2 प्लस e पावर ऑफ माइनस x/2 और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना c। देखिए अब ऐसे भी कर सकते, आ गया ना, सबका हो गया ये क्वेश्चन था, वेरी गुड, ये क्वेश्चन था सबका हो गया है, एनी डाउट्स, नो डाउट्स नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, आप बताएं साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या होगा? 2 sin x cos x, तो आपका वो sin 2x होता है। और cos स्क्वायर x के लिए क्या होगा? 2 cos x into minus sin x, तो इट बेसिकली आपका क्या होगा? माइनस sin 2x। तो आप देखिए ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा बोलना, यू सब्स्टिट्यूट फॉर बोलना आपका a sin स्क्वायर x प्लस ऑफ आपका b cos स्क्वायर x। a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x को आप लोग क्या ले लीजिए? आपका t है ना, आप लोग साइड में आप लोग लिख के रख सकते हैं, आप नोट करके कि आपका ddx ऑफ sin स्क्वायर x, ये व्हाट इज ddx ऑफ sin स्क्वायर x? ddx ऑफ sin स्क्वायर x इज 2 sin x और sin x के लिए cos x, तो आपका ये क्या आएगा? आपका sin 2x एंड व्हाट इज आपका ddx ऑफ cos स्क्वायर x? ddx ऑफ cos स्क्वायर x आपका क्या होगा? 2 cos x और cos x के लिए माइनस sin x, तो आपका कितना आएगा बोलना? माइनस साइन क्या? 2x। अंडरस्टूड राइट? बोलिए। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं, आपका इसका d लेने से तो फिर आपका ये क्या आएगा? a sin 2x एंड दिस इज माइनस b sin 2x, तो आपका क्या आ गया बोलना? आपका a माइनस b, बोलो, आपका sin 2x dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना? dt, है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं ये फिर आपका कितना आ गया बोलना? व्हाट इज इट कमिंग? आपका देखिए sin 2x dx जो है ये आपका कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू dt बाय, ये बोलना dt बाय आपका a माइनस बी, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 1 बाय a माइनस बी एंड इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाय आपका कितना? dt बाय आपका t की पावर आपका कितना है बोलना? t की पावर आपका कितना है? आपका 100, तो आपका कितना आ गया बोलना? टी पावर माइनस 100, तो टी पावर माइनस 100 के लिए क्या आएगा? आपका टी पावर माइनस 99 बाई नीचे आपका क्या आएगा? माइनस 99, और बाहर एक तो क्या है बोलना? 1 बाय आपका ए माइनस बी प्लस ऑफ आपका क्या? सी। क्लियर है? तो इसीलिए देखिए आंसर आपका कितना आ गया बोलना? व्हाट इज इट कमिंग? बताए, -1/99 टाइम्स आपका क्या? a माइनस बी और t पावर 99, t पावर 99 मतलब a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x पावर 99 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना? c। क्लियर? आगे बढ़े? ओके, बात करो। हमने स्क्रीन पकड़ लिया है क्या? गॉट इट? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डोंट टॉक। नेक्स्ट आई विल डूइंग ये वाला क्वेश्चन, लिखना आप जल्दी कीजिए। इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx डिवाइडेड बाय नीचे sin 5x into sin 3x, sin 5x into sin 3x। तो आप बताएं, आप तो रिलेशन समझ में आ रहा है? ये जो 2x है इसको हम लोग क्या लिख देंगे बोलना है? राइट, हम लोग हमेशा ना न्यूमरेटर को लिखने की कोशिश करेंगे एज सम और डिफरेंस। जैसे वो cos x by cos x माइनस ये जो था ना, आपका डिनोमिनेटर देख के लग रहा था डिफरेंस में है, बट हमने क्या किया था? न्यूमरेटर को क्या किया? डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखा। कैसे लिखा? cos x माइनस ए प्लस ए। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर sin 2x है इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना? sin ऑफ आपका 5x माइनस क्या? sin ऑफ आपका 5x माइनस 3x। तो आप मेरे को बताएं, यानी कि आपका इंटीग्रल ऑफ आपका ये कितना आ गया? sin ऑफ a माइनस बी, sin ऑफ a माइनस बी इज गोइंग टू बी sin, बोलो, sin 5x cos 3x माइनस ऑफ आपका cos 5x sin 3x एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या होगा बोलना? इट इज गोइंग टू बी आपका sin 5x और क्या? sin 5x और sin 3x, है ना, dx। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका पहला वाला तो क्या आ जाए? पहले वाले भी sin 5x कट जाएगा, आपका कितना आ गया? cot 3x माइनस इस वाले में कौन कट जाएगा? sin 3x कट गया, तो cos 5x by sin 5x इज गोइंग टू बी आपका क्या? बोलना cot 5x dx, ठीक है ना?
अब आप ये तो कर सकते हो, इंटीग्रल कॉट एक्स क्या होता है, लॉन मॉड साइन एक्स। तो इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 1/3 लॉन मॉड ऑफ आपका क्या आएगा साइन 3x माइनस इसके लिए क्या आएगा 1/5 आपका लॉन मॉड ऑफ आपका क्या होगा बोलना साइन, टेल मी साइन 5x और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना सी, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना सी। एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, टेल मी, ये कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स देन प्लीज लेट मी नो। किसी को अगर कोई डाउट है, किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए आप मेरे से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, डोंट टॉक गाइस, नेक्स्ट, नेक्स्ट आई विल बी डूइंग आपका ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखना, आपको मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, mark this question as an important question, लिखना इंटीग्रल ऑफ x square plus 3, इंटीग्रल ऑफ x square plus 3, इंटीग्रल ऑफ क्लियर है? ओके, ये सबने क्वेश्चन लिख लिया है? ओके, आप लोग लिखिएगा इंटीग्रल हमको क्या दिया है बोलना, इंटीग्रल ऑफ, डोंट टॉक, इंटीग्रल ऑफ आपको क्या दिया है आपका x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना? तो आप देखिए, क्योंकि क्योंकि नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आई कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस और आपका 2, और यहाँ पे एक्स पावर 6 इंटू आपका क्या बोलना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख पाएंगे क्या बोलो? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो आप बताएं, इसको अभी आप लोग स्प्लिट कर दीजिए, तो स्प्लिट करने से पहले वाले में कौन कट जाएगा बोलना, बताएं? आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा कितना आ गया इंटीग्रल ऑफ dx बाय, इंटीग्रल ऑफ dx बाय क्या बोलना है एक्स पावर 6 प्लस ऑफ आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया dx बाय, बताएं dx बाय, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखना, ये तो एक्स पावर 6 इंटू आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना? अब आप देखिए ऊपर में आपका क्या है बोलना, इसके ऊपर में तो आपका 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो ऊपर क्या है 1, तो आई एम राइटिंग दैट 1 एज, आई एम राइटिंग दैट 1 एज एक्स पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 6, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये एक्स पावर 6 काटे, गॉट इट? ताकि ये एक्स पावर 6 काटे। आप यहाँ पे मेरे को बताएं, यहाँ तक सब लोग क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो आप यहां से भी मेरे को बताएं इंटीग्रल ऑफ आपका dx बाई आपका x पावर 6 प्लस, अच्छा 2 टाइम्स, चलिए इसको हम लोग करते हैं, पहला वाला, पहला वाला देखिए, आई एम डिवाइडिंग आपका दिस और इसमें हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो आपका 2 टाइम्स क्या आएगा बोलना, बताएं? ए टेल मी, आपका व्हाट यू हैव x पावर 6 प्लस 1, x पावर 6 प्लस 1, इसको हम लोग कहना है राइट इट एज आपका एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस अब आपका 1 क्यूब, लिख पाएंगे? हाँ, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस अब आपका 1 क्यूब लिख पाएंगे? तो आप बताएं, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में आपका क्या है बोलना, इस फैक्टर को काटेंगे हम, तो आपका क्या आएगा, आपका ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपका क्या आएगा ए स्क्वायर इज एक्स पावर 4, फिर माइनस ए बी कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में आया ना? एंड डिवाइडेड बाय आपका कितना है बोलना एक्स पावर 6 इंटू आपका क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आ गया ना बात समझ में? ये हमने बस पहले वाले को लिखा है, और आपका ये वाला क्या आ जाएगा बोलना -2 टाइम्स, ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
x पावर सिक्स कट जाए तो आपका dx बाय आपका क्या आ जाएगा, ये बोलो। dx बाय आपका कितना आ गया बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका क्या हो गया, कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका क्या हो, कैंसिल। अच्छा, टेल मी, स्टार्ट टेलिंग आंसर। पहला वाला आपका दिस इज एक्स पावर माइनस सिक्स। एक्स पावर माइनस सिक्स के लिए क्या आएगा, एक्स पावर माइनस फाइव बाय माइनस फाइव, है ना, प्लस टू टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट कीजिए। पहला वाला आप एक्स पावर सिक्स को एडजस्ट कीजिए, तो पहला वाला क्या आएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स पावर माइनस टू। एक्स पावर माइनस टू के लिए क्या आएगा, एक्स पावर माइनस वन बाय क्या, माइनस वन। नेक्स्ट आपका ये क्या आएगा बोलना, माइनस दिस इज एक्स पावर माइनस फोर। एक्स पावर माइनस फोर के लिए क्या आएगा, एक्स पावर माइनस फोर प्लस वन, माइनस थ्री बाय आपका माइनस थ्री। और उसके बाद आपका क्या है बोलना, प्लस ऑफ आपका वन बाय दिस इज एक्स पावर माइनस सिक्स। एक्स पावर माइनस सिक्स के लिए क्या आएगा, एक्स पावर माइनस फाइव बाय आपका कितना, माइनस फाइव। और माइनस टू टाइम्स आपका dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है, आपका tan इनवर्स x प्लस अब आपका क्या बोलना, सी। गॉट इट। हाँ, ये एनी डाउट्स, नो राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट आई विल बी डूइंग, आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा। आई विल बी डूइंग थ्री क्वेश्चंस इन पैरेलल। आई विल बी डूइंग तीन क्वेश्चंस पैरेलल में करेंगे, तीन क्वेश्चन हम लोग पैरेलल में करेंगे। तो आपका बताएं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाय, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय, डोंट टॉक, dx डिवाइडेड बाय cos x minus a cos x minus a cos x minus b। next I'll be doing integral of आपका dx divided by sin x minus a sin x minus b। and next I'll be doing आपका integral of आपका dx divided by sin x minus a और cos x minus b, sin x minus a और cos x minus b, sin x minus a और cos x minus b। I'll be doing these three questions in parallel, है ना। आप लोग ऐसे ऐसे वर्टिकली मत लिख दीजिए, आपको तो जगह चाहिए होगा। अच्छा, आप यहाँ पे नहीं, ठीक है, चलिए आप यहाँ पे स्टार मार्क करके आप लोग लिख के रखिएगा, जहां पे आपका नीचे दो cos या तो फिर दो साइन रहेगा, दो cos और दो साइन रहेगा, आप लोग लिखिएगा। लिखना आप लोग, मैनिपुलेट बाय manipulate by multiplying the numerator and denominator, manipulate by multiplying the numerator and denominator by sign of the difference of angles, by sign of the difference of angles। that is हम किससे मैनिपुलेट करेंगे बोलना, साइन ऑफ a माइनस b। दैट इज हम इसमें किससे मैनिपुलेट करेंगे बोलना, साइन ऑफ आपका a माइनस बी, आप डिफरेंस करने से आपका क्या आएगा बोलना, साइन ऑफ आपका b माइनस सी। क्लियर है। और इस वाले में अगर आपका एक साइन और एक कॉस रहा, है ना, आपको लिख के रखिएगा वहां पे एरो देके, we manipulate by multiplying and dividing by, we manipulate by multiplying and dividing by cos of the difference of angles, we manipulate by multiplying and dividing by cos of the difference of angles। that is हम किससे मैनिपुलेट करेंगे बोलना, cos of आपका क्या बोलना, b माइनस ए से, विल मैनिपुलेट बाय आपका किससे बोलना, cos of आपका b माइनस ए से, विल मैनिपुलेट बाय आपका cos of b माइनस ए से। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स, नो राइट। ठीक है, तो आप लोग देखिए हम इसको बताएं, टेल मी गाइस, टेल मी। आप इंटीग्रेशन हम लोग बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग बाद में करेंगे। आप लोग मेरे को बताएं, हमारा ये जो पहला वाला है,
पहला वाले में आप लोग बताएं किससे मैनिपुलेट कर रहे हैं, बोलना आई एम मैनिपुलेटिंग बाय आपका 1 बाय क्या, बोलना साइन ऑफ आपका क्या, बी माइनस ए। तो आप मेरे को बताएं ऊपर में भी आपका क्या आ जाएगा, बोलना ऊपर में भी, इसके ऊपर में भी क्या आ जाएगा, साइन साइन ऑफ आपका क्या, बी माइनस ए। तो साइन बी माइनस ए देखिए हम उसको क्या लिखेंगे, बोलना राइट इट एज साइन ऑफ द गिवन एंगल्स के टर्म्स में आपका क्या होगा, बोलना आपका x माइनस ए माइनस ऑफ, बोलो x माइनस ए माइनस ऑफ आपका x माइनस बी, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या है, बोलना गाइस आपका cos ऑफ x माइनस ए इंटू आपका क्या होगा, बोलना cos ऑफ, बोलना आपका x माइनस बी। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ सबको समझ में आ गया ना, बोलिए एनी डाउट्स। तो आप यहाँ पे बताएं ये आपका कितना आ गया, बोलना 1/sin, टेल मी गाइस 1/sin b माइनस ए, और इसको ना आप लोग मैंने मतलब एक्सपैंड कीजिए इन आपका क्या बोलना साइन, इसमें एक्सपैंड कीजिएगा, बोलना साइन, बोलो आपका साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी में करने से ये आपका क्या आएगा, बोलना साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। आप लोग आपस में बात मत कीजिए, मेरे को बात करने दीजिए, माइनस आपका क्या बोलना साइन x माइनस बी, और आपका क्या आएगा कॉस x माइनस ए, डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, बोलना व्हाट यू हैव, आपका cos x माइनस ए और cos ऑफ आपका x माइनस बी। ठीक है, तो आप मेरे को बताएं ये आपका कितना आ गया, बोलना व्हाट इज इट कमिंग, 1/sin, टेल मी गाइस आपका b माइनस ए, और इसको आप लोग स्प्लिट कीजिए, पहले वाले में कौन कट जाएगा, cos, बोलो कौन कट जाएगा, cos x माइनस बी, तो sin x माइनस ए बाय cos x माइनस ए आपका क्या आ जाएगा, आपका tan x माइनस ए, और माइनस दूसरे वाले में देखिए कौन कट जाएगा, आपका cos x माइनस ए कट जाएगा, sin x माइनस बी बाय cos x माइनस बी आपका क्या आएगा, tan ऑफ आपका कितना, आपका x माइनस, tan ऑफ आपका कितना बोलना, आपका x माइनस, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ सेकेंड वाले में भी हम लोग किससे मैनिपुलेट करेंगे, सेकेंड वाले पे, तो आप लोग बताएं, चलिए फर्स्ट वाले का आंसर बता दीजिए फिर मेरे को, व्हाट विल बी द आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर बताएं, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, बताएं, टेल मी गाइस व्हाट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, बोलो आपका कितना आएगा, आपका 1/1 साइन ऑफ आपका कितना आएगा, आपका b माइनस ए, और इसको इंटीग्रेट करने से क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan आपका क्या होता है, लॉन मॉड सेक, तो आपका ये देखिए कितना आ जाएगा, बोलना लॉन मॉड ऑफ आपका कितना सेक ऑफ आपका कितना आएगा x माइनस ए, माइनस लॉन मॉड ऑफ आपका क्या आएगा सेक ऑफ x माइनस बी। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आपका लॉग मॉड ऑफ सेक x माइनस ए बाई आपका क्या आ जाएगा, आपका सेक x माइनस बी, एंड आपका कितना आ जाएगा, बोलना प्लस ऑफ आपका सी, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, बोलना सी, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, बोलना आपका सी। एनी डाउट्स, हाँ अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, आप लोग मेरे को बताएं इस वाले में आप लोग बताएं आपका ये क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस इंटीग्रल ऑफ हमारा क्या आ जाएगा 1/, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इससे मैनिपुलेट करेंगे साइन, टेल मी आपका a माइनस, या हाँ चलिए b माइनस ए से कीजिए, आपका साइन क्या b माइनस ए। तो आप लोग बताएं आपका जो न्यूमरेटर होगा, आपका न्यूमरेटर तो क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, टेल मी गाइस आपका न्यूमरेटर तो क्या होगा, यही होगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, माइनस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए। बस आपका अभी नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। तो आपका पहले वाले में कौन कट जाएगा, बोलना साइन, कौन कट जाएगा x माइनस ए, साइन x माइनस ए कटने से आपका cos x माइनस बी बाई साइन x माइनस बी क्या आता, आपका cot, ये आपका क्या आता बोलना cot x माइनस बी, और माइनस आपका इसमें क्या आता बोलना, कौन कट जाता, साइन x माइनस बी कट जाता,
तो आपका cos x माइनस ए बाई साइन x माइनस ए क्या आता? आपका cot, बोलना, cot ऑफ आपका x माइनस ए, cot ऑफ आपका x माइनस ए, cot ऑफ आपका x माइनस ए dx, cot ऑफ आपका x माइनस ए dx, cot ऑफ आपका x माइनस ए dx। ये टेल मी, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा बोलो? आपका वन बाय साइन ऑफ आपका कितना, वन बाय साइन ऑफ बी माइनस ए। और बताएं इंटीग्रल कॉट आपका क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रल कॉट? लॉन मॉड साइन एक्स। तो आपका यहां से बताएं आपका फिर क्या आ गया बोलना, लॉन मॉड आपका पहले वाले के लिए क्या है, साइन एक्स माइनस बी, और माइनस आपका लॉन मॉड ऑफ आपका क्या बोलना, साइन एक्स माइनस ए। तो आपका नीचे क्या आ जाएगा बोलना, बताएं लॉन की प्रॉपर्टी से नीचे क्या आ गया, साइन ऑफ आपका एक्स माइनस ए, और आपका प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, सी। क्लियर? जल्दी लिखिए, लिखिए क्या मिस्टर को, लिखिए। एनएच से माइनस लॉग कॉस। ए आ गया क्या मैथ्स में? और इसके लिए लास्ट वाला, चलिए हम लोग लास्ट वाला करते हैं। तो लास्ट वाले के लिए हम बताएं किससे किससे मैनिपुलेट करेंगे। अगर आपका एक साइन और एक कॉस है तो हम किससे मैनिपुलेट करेंगे बोलना, वन बाय, बोलना आपका वन बाय कॉस ऑफ आपका क्या, आपका बी माइनस ए। ठीक है, तो आपने को बताया आपका जो न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर आपका क्या लिखेंगे बोलना, कॉस ऑफ आपका x माइनस ए माइनस ऑफ आपका क्या, आपका x माइनस बी, और नीचे आपका क्या है बोलना, व्हाट यू हैव, आपका साइन x माइनस ए, और आपका कॉस ऑफ आपका कितना, टेल मी गाइस, x माइनस बी dx। बिल्कुल होना आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पे बताएं आपका फिर ये कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, वन बाय कॉस। ए हीरो बात मत करना, नेक्स्ट टाइम से लिंक नहीं भेजेंगे। ए यहाँ पे देखना आपका ये कौन सा फॉर्मूला होगा बोलना, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी आपका क्या होगा बोलना, cos x माइनस ए, टेल मी गाइस, cos x माइनस ए, cos x माइनस बी प्लस sin x माइनस ए, और आपका क्या sin x माइनस बी, है ना, और डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, यू हैव आपका sin x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी dx। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका वन बाय आपका cos ऑफ b माइनस ए, और ये आपका इंटीग्रल ऑफ पहले वाले में कौन कट जाए, cos x माइनस b, तो क्या आ जाए cot x माइनस ए, और प्लस अगले वाले में क्या आ जाए, हाँ आपका tan ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, x माइनस व्हाट इज इट dx। तो आप देख सकते हैं ना, अगर आपका नीचे दो साइन रहेगा या दो कॉस रहेगा, आई मैनिपुलेट बाय आपका साइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल्स, और अगर आपका एक साइन और एक कॉस रहेगा तो आई मैनिपुलेट बाय द कॉस ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, वन बाय, बोलो आपका कॉस ऑफ बी माइनस है, इसके लिए तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, बताएं लॉन मॉड, लॉन मॉड आपका क्या, साइन ऑफ एक्स माइनस है, और वो तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉन मॉड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो आप यहाँ पे बताएं आपका बाई आपका क्या आ जाएगा बोलना, कॉस ऑफ आपका कितना, आपका एक्स माइनस बी, एंड प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना,
Anybody is having any doubts? Give the heading as some important substitution questions. Give the heading as, don't talk, let me finish. Give the heading as some important substitution questions. Give the heading as some important substitution questions. Stop yawning in the class. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिखना इंटीग्रल ऑफ x पावर 3m प्लस x पावर 2m प्लस x पावर m इनटू आपका 2x पावर 2m प्लस 3x पावर m प्लस 6 होल पावर 1 by m dm, sorry, whole power 1 by m dx, whole power of 1 by m dx. Clear है ना बात समझ में? ठीक है, गॉट इट? तो आप बड़े ध्यान से देखना, आपका जो सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन इसके लिए होगा और बाहर में आपका क्या आएगा बोलना, ये सब आएगा, ये सब किसमें निकलेगा बोलना, dx. ठीक है, तो अब आप देखिए इसके लिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, आपका 4m आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 3m आएगा, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ गायब हो जाए, है ना बात समझ में? बट आप यहाँ पे देखना कोएफिशिएंट्स आपका क्या है बोलना, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी क्या है, आपका 1 है. तो हमको देखिए सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना होगा ताकि आप जब डिफरेंशिएट करोगे ना, तो यहाँ पे x पार जो आएगा उसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे x पार जो आएगा उसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे x पार जो आएगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा बोलना, सेम, ताकि आपका वो कॉमन जाके सबका कोएफिशिएंट क्या रहे बोलना, 1. अंडरस्टूड राइट? तो आप यहाँ पे देखना, व्हाट आई एम डूइंग इज, हम यहाँ से एक x पार m को, यहाँ से एक x पार m को खींचिए, यहाँ से एक x पार m को खींचिए, यहां से अगर हमने एक x पार m को खींचा तो आपका ये क्या आ जाएगा, x पार बोलना, x पार m नहीं, सॉरी, x को खींचिए, आप एक x को खींचिए, तो x को खींचने से आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, x पार क्या आएगा 3m - 1, ये आपका क्या आ जाएगा x पार आपका 2m - 1, और ये आपका क्या आ जाएगा बोलना, x पार बोलना आपका m - 1. और ये जो आपने x को जो खींचा है ना, वो आप इस ब्रैकेट में भेजिए, वो ब्रैकेट में वो आपका कैसे जाएगा बोलना, हाउ विल इट गो इनसाइड द ब्रैकेट, उसका पावर आपका 1 by m है, वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा कैसे बोलना, x पार m हो, है ना? तो वो x पार m होके अगर आपका गया तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2x पार क्या आ जाएगा, आपका 3m आ जाएगा, प्लस 3x पार ऑफ आपका क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, प्लस 6x पार ऑफ आपका m, होल पावर ऑफ आपका कितना है बोलना, 1 by m dx. ये आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो ये सब, ठीक है ना? अब आप देखिए, आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6m, यहाँ पे भी देखिए क्या आएगा 6m, यहाँ पे भी देखिए 6m आएगा, तो आपका सबका कोएफिशिएंट 1, आपका 6m कॉमन होके आ जाएगा. गॉट इट? तो आप लोग बताएं किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे बोलना, आई सब्स्टिट्यूट फॉर, टेल मी गाइस, आई सब्स्टिट्यूट फॉर आपका 2x पावर 3m प्लस 3x पावर 2m प्लस ऑफ आपका 6x पावर m, इसको आप लोग क्या लिख लीजिएगा बोलना, पावर इसका देखिए 1 by m है, तो आप क्या कर लीजिए, यू कैन सब्स्टिट्यूट एज आपका क्या बोलना, t पावर m. तो आप यहाँ पे बताए इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 6m x पावर ऑफ आपका कितना 3m - 1, इसमें बताएं आपका 6m और आपका कितना आएगा बोलना, x पावर ऑफ आपका 2m - 1 प्लस ऑफ आपका 6m और x पावर ऑफ आपका m - 1, आपका dx, this dx is coming out to be as equal to आपका कितना आ जाए बोलना, it is coming out to be as आपका m t पावर ऑफ आपका m - 1 आपका कितना d2. ठीक है, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका 6m देखिए कॉमन चला गया, और x पावर ऑफ आपका 3m - 1 प्लस x पावर ऑफ आपका 2m - 1 प्लस x पावर ऑफ आपका m - 1 dx is coming out to be as equal to m t पावर ऑफ आपका m - 1 dt.
तो आपका दोनों साइड से देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा बोलना, आपका m, आपका क्या कैंसिल हो गया बोलना, आपका m। गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, ए टेल मी गाइस, टेल मी, आप यहां से मेरे को बताएं। हमने देखिए इसके बाद फिर ये स्टेप से हम लोग क्या लिखेंगे, हमने इसको क्या पकड़ा था, आई हैव टेकन दिस एज आपका कितना, टी पार एम। तो टी पार एम पार 1/m, तो इंटीग्रल आपका क्या आ गया बोलना, टी पार आपका m पार 1/m, तो क्या आ गया टी पार 1। और आप देखिए x पार 3m-1, x पार 2m-1, x पार m-1 dx जो है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, राइट इट एज आपका टी पार क्या बोलना, टी पार आपका m-1 बाई, आपका वहां से एक तो 6 है, टी पार m-1/6 आपका क्या आ गया बोलना dt। गॉट इट राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका इंटीग्रल ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका टी पार m/6 आपका क्या आ गया dt। गॉट इट राइट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर इज गोइंग टू बी आपका 1/6, टेल मी, आपका टी पार m+1 बाय आपका m+1 प्लस ऑफ आपका कितना बोलना, आपका c। क्लियर है। तो आप यहां से बताएं व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, आपका 1 बाय, टेल मी, आपका 6 टाइम्स आपका क्या है m+1। अच्छा व्हाट इज t, t आपका क्या होगा बोलना, दिस क्वांटिटी पार आपका कितना, दिस क्वांटिटी पार 1/m दैट रेस पावर ऑफ आपका m+1। तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी 2 बोलना x पावर 3m प्लस 3 x पावर 2m प्लस ऑफ आपका 6 x पावर m। t क्या था बोलना, दैट रेस पावर ऑफ आपका कितना है 1/m, एंड दैट इज रेस पावर ऑफ आपका कितना m+1। तो क्या आ गया m+1/m प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आ गया क्या, हाँ गॉट इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना इंटीग्रल ऑफ आपका x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 4 4x पावर 7 प्लस 5x पावर 6 प्लस 10x पावर 4 plus 10x पावर 4 dx plus of 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 root of 10x पावर 4 dx। बताएं how will we do, tell me guys। आप यहाँ पे देखना अगेन हम इसको किस में निकालने की कोशिश करेंगे, dt में। और जिनको हम dt में निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनका सबका कोएफिशिएंट आपका क्या है बोलो, आपका 1। आप यहाँ पे देखना डिनोमिनेटर में जो कोएफिशिएंट्स हैं आपका वो कौन कौन है, 4 5 और 10। बताएं तो 4 5 और 10 का आप सोचिए एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना है 20। तो हम लोग देखिए 20 बनाने की कोशिश की है ना, आपका देखिए आपको सोच सोच के करना होगा। अगर 20 बनाना है तो आप बताएं डिफरेंशिएट करके 20 बनाना है, तो ये एक्स बार क्या होना चाहिए, एक्स बार क्या होना चाहिए 5, है ना, ये एक्स बार क्या होना चाहिए 4, ये एक्स बार क्या होना चाहिए 2। तो मतलब डिनोमिनेटर से हम लोग ये जो रूट है, रूट के अंदर से क्या कॉमन लेंगे, आपका एक्स स्क्वायर, है ना। हम लोग क्या कॉमन लेंगे बोलना, व्हाट आई टेक कॉमन इज आई टेक कॉमन आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो आपका क्या आ जाएगा बोलो गाइस, एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो आप लोग बताएं रूट के अंदर क्या रह जाएगा, डोंट टॉक, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4 4x पावर 5 प्लस 5 एक्स पावर 4 प्लस ऑफ आपका 10 एक्स स्क्वायर। अच्छा वो जो एक्स स्क्वायर आपका रूट के बाहर कैसे आएगा, एक्स होके उस एक्स को आप न्यूमरेटर के साथ एडजस्ट कीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस ऑफ आपका एक्स डीएक्स प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना एक्स डीएक्स। गॉट इट। अब आप लोग बताएं आपका फिर अभी तो हो गया, तो आपका क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा बोलना, यू सब्स्टिट्यूट 4x पावर 5 प्लस 5x पावर 4
प्लस ऑफ 10x², इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी मत कीजिए, टी स्क्वायर कर दीजिए, रूट है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने से देखिए सबका कोएफिशिएंट है आपका क्या है, आपका 20। तो आप यहां से बताएं आपका 20 टाइम्स आपका कितना आ जाएगा, x⁴ प्लस x⁴ प्लस ऑफ आपका x dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 2t dt। तो आप यहां से देखिएगा आपका ये तो 10 काट रहा है इससे 10 से, तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं हम इसको कैसे लिखेंगे, टेल मी गाइस। आपका इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना बताएं, आपका 1 बाय, बोलो, आपका 1/10 और आपका क्या होगा, आपका t dt, और नीचे आपका कितना आ गया बोलना, रूट अंडर ऑफ आपका t², रूट अंडर ऑफ t² क्या आ जाए, आपका t। तो आप देखिए ये और ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना, मतलब कितना आंसर, आपका 1/10 t प्लस ऑफ आपका कितना c, यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 1/10 एंड व्हाट इज t, t आपका क्या होगा, t² वो है, तो t कितना है आपका, रूट अंडर ऑफ बोलना आपका 4x⁵ प्लस ऑफ 5x⁴ प्लस ऑफ आपका 10x² प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना c, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, आपका सी आर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिखना इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना आप लोग इंटीग्रल आपका 2x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 5x⁴ dx डिवाइडेड बाय x⁵ प्लस x⁵ प्लस 1 होल पावर ऑफ 3, होल पावर ऑफ 3, होल पावर ऑफ 3, होल पावर ऑफ 3, होल पावर ऑफ 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। लास्ट वन के न्यूमरेटर में देखिए आपके कितने टर्म्स थे बोलना, हाउ मेनी टर्म्स वर देयर, आपका 3 टर्म था। तो इसका मतलब आपका ना डिनोमिनेटर में जो ये जो आपका रूट के अंदर जो टर्म था तीनों का ही कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पे अब आप देखिएगा आपका न्यूमरेटर में कितने टर्म है, आपका 2 टर्म, मतलब आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना आपका क्या रहेगा बोलना, किसी 2 का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा और बाकी एक क्या होगा बोलना, कांस्टेंट होगा, जो आपका डिफरेंशिएट करते वक्त क्या बन जाएगा बोलना, 0 बन जाएगा। करेक्ट। अब आप देखिए इसको डिफरेंशिएट करने से तो आपका क्या आता है, 5x⁴ और 3x⁴, वो तो नहीं मैच हो रहा है। तो आप यहां से फिर आप क्या कीजिए, आपके पास अभी 2 ऑप्शन है, आप या तो फिर इसको निकाल लीजिए या तो फिर इसको निकाल लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 3 में से एक को क्या होना पड़ेगा बोलना, कांस्टेंट। तो आप किसको निकाल रहे हैं बोलना, चलिए हम किसको निकाल के स्टार्ट करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, आपको थोड़ा ट्राई करना होगा। आप किसको निकाल रहे हैं बोलना, सपोज हम x⁵ को, x⁵ को निकालने से आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस बोलना, ये क्या आएगा x⁻⁻2, ये क्या आएगा x⁻⁻5 का क्या आ गया बोलना, आपका क्यूब। x⁵ आपका बताएं क्यूब के बाहर कैसे आएगा, x⁵ को अगर हमने क्यूब के बाहर किया तो वो कैसे आएगा, अरे नहीं भाई ये पावर 3 है, अबे पागल है क्या, पावर 1/3 नहीं है, आपका कैसे बाहर आएगा बोलना, x⁻15 हो, x⁻3 को निकाल रहे हैं, वो बाहर कैसे आएगा, x⁻15 होके x⁻15 को एडजस्ट कीजिए तो आपका क्या आएगा, 2x⁻ कितना, 2x⁻ कितना -3, और ये आपका कितना आएगा 5x⁻ कितना -6, और आपका क्या आ गया बोलना dx। देखिएगा अब आपका आएगा क्या, इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए कितना आएगा बोलना, -2x⁻ कितना -3, देखिए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा -5x⁻ कितना -6। तो आप यहाँ पे बताएं इसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन किसके लिए होगा बोलना, आई सब्स्टिट्यूट फॉर आपका 1 प्लस x⁻⁻2 प्लस x⁻⁻5, इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, यू टेक इट टू बी एज इक्वल टू आपका t, इसको आप लोग क्या ले लीजिए t। तो यहां से आप लोग बताएं आपका -2x⁻ ऑफ आपका -3, और आपका यहाँ पे फिर कितना आएगा -5x⁻ ऑफ आपका -6 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना d। क्लियर है। तो आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप बताएं आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपका क्या होगा, ये न्यूमरेटर आपका क्या होगा, आपका -dt होगा,
आपका न्यूमरेटर क्या आ गया बोल रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस dt बाय आपका कितना आ गया, आपका t क्यूब। तो आपका बताया माइनस दिस इज t पावर ऑफ -3, t पावर ऑफ -3 के लिए क्या आएगा बोलना, t पावर ऑफ -3 प्लस 1 इज -2 बाय आपका क्या आ गया -2 प्लस ऑफ आपका कितना c, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना आपका 1 बाय आपका 2 एंड t पावर ऑफ -2 मतलब आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी आपका 1 बाय आपका क्या t स्क्वायर, व्हाट इज t स्क्वायर, ये what is t square, tell me, it is आपका 1 plus x power -2 plus of आपका x power -5 का क्या स्क्वायर प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना c। Here any doubts? Got it? आगे बढ़े, ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखना इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, integral of x square minus 1, integral of x square minus 1 dx divided by x cube or root under of 2x power 4, 2x power 4 minus 2x square plus of आपका 1 plus of आपका 1 plus of 1 प्लस और आपका क्या बोलना 1। डोंट टॉक, तो आप लोग मेरे को बताएं यहां से देखना, ये तो आपका एडजस्ट करने से क्या आएगा बोलना एक्स पावर -1 एक्स पावर -3, यहां से इसको करने से आ रहा है क्या, इसको डिफरेंशिएट करने से आ रहा है क्या, नहीं आपका 8 आ रहा है 4 आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो आप बताएं आप लोग क्या कॉमन लीजिएगा बोलना, डिनोमिनेटर से एक बार आप लोग क्या कॉमन लीजिएगा 5, आप एक्स पावर क्या ले लीजिए, एक्स पावर 4 को निकाल लीजिए, एक्स पावर 4 को अगर हमने निकाल लिया तो आप लोग बताएं आपका कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 को अगर हमने निकाल लिए तो आपका वो क्या आ जाएगा बोलना, यहाँ पे टेल मी गाइस 2 एक्स स्क्वायर नॉट सॉरी एक्स पावर 4, तो आपका ये 2 रह गया और माइनस 2 एक्स पावर कितना -2 प्लस एक्स पावर -4। तो आप लोग मेरे को बताएं वो तो आपका बाहर कैसे आएगा बोलना, हाउ हैज इट कम आउट, तो एक्स पावर 4 बाहर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर हो, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा बोलना एक्स पावर 5, और यहाँ पे आपका कितना है बोलना एक्स स्क्वायर -1 dx। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं ये आपका कितना आ जाएगा, इसको एडजस्ट कीजिए, तो आपका कितना आ गया बोलना एक्स पावर -3 माइनस एक्स पावर आपका -5 dx एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय बोलो, दैट इज होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया 2 -2 एक्स पावर ऑफ आपका -2 प्लस ऑफ आपका एक्स पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना -4। एवरीबॉडी इज क्लियर, आप यहां से देखना इसको करने से आ रहा है क्या, आपका यहाँ पे देखना आपका 4 आएगा और यहाँ पे कितना आ रहा है -4 आ रहा है, देखिए गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे बताएं हम लोग फिर क्या कर लेंगे, आई टेक आपका 2 -2 एक्स पावर -2 प्लस ऑफ एक्स पावर -4, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, आई टेक इट एज आपका क्या बोलना टी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लेंगे बोलना टी स्क्वायर, इसको आप लोग बताएं डिफरेंशिएट करके आप यहाँ से बताएं आपका कितना आ जाएगा, दिस विल कम 4 एक्स पावर कितना -3 and this will be -4 x bar कितना आपका -5 dx, it will come out to be as equal to आपका कितना आ गया बोलना, what is it coming, it is coming out to be as equal to आपका 2t d। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं आपका x बार -3 माइनस x बार -5, x बार -3 माइनस x बार -5 dx, ये आपका कितना आ गया आपका t dt बाय बोलना, व्हाट इज इट कमिंग आपका t dt बाय आपका 2, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए,
तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 1/2, 1/2 न्यूमरेटर आपका क्या है, आपका टी डी टी, और नीचे रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर, वो आपका क्या आएगा बोलना, आपका टी। क्लियर? तो आप लोग बताएं व्हाट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया, ये व्हाट इज द फाइनल आंसर कमिंग, आपका 1/2 और इंटीग्रल ऑफ आपका डी टी क्या आएगा बोलना, टी प्लस ऑफ आपका सी। तो आप यहां से बताएं आपका 1/2 और आपका यहां से आपका जो टी आएगा, ये व्हाट इज टी गोइंग टू बी, टी इज गोइंग टू बी आपका रूट अंडर ऑफ बोलना आपका 2 - 2 एक्स पावर -2 प्लस ऑफ एक्स पावर -4 प्लस ऑफ आपका सी, प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना सी। आप लोग थक गए हैं क्या? हाँ, अरे की করে এত রাত্রি টায়ার্ড হয়ে এখন তো বড়ই नहीं है, थक मत जाइए इतना जल्दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और অনেক আছে ভাই 13 অবধি আছে। তোমরা লেট করলে কেন, আমি তো বললাম লেট করো না 5 মিনিটস এর বেশি ঘুরতে চলে যাই। আমি এসে গেছিলাম ভাই, ইন্টিগ্রাল dx by x question, mark as important, mark as hey don't talk, mark as extremely important, integral dx by integral, don't talk guys, integral dx divided by, अरे आपको जब भी देख रहे हैं आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, आप करते हैं आप खत्म हो गए ना, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या? आप यहाँ पे देखना इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय आपका sin³ x into sin of x plus alpha, sin³ x into आपका sin of x plus alpha, sin³ x into sin of x plus alpha, sin³ x into sin of x plus alpha, है ना। ये देखिए आपका सिंपल एडिशन में क्वेश्चन है, लेकिन पूरा क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन हम आपको इसीलिए करवा दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखना आपका इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ डोंट ऑफ, आप यहाँ पे देखना दिस इज sin³ x है, एंड व्हाट इज sin of x plus alpha, इट इज आपका sin x cos alpha प्लस ऑफ आपका क्या है बोलना, व्हाट इज इट, आपका cos x, क्या cos x प्लस आपका क्या है बोलना cos x sin प्लस आपका cos x sin है ना बात समझ। अच्छा यहाँ पे देखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट्स, आपका sin x को आप लोग निकालिए। आप लोग 4 घंटे की क्लास में ऐसे कैसे थक जा रहे हैं, আমি একবার একটা ব্যাচে এলএন এ 9 আওয়ার্স এর ক্লাস দিয়েছি, ওখানে আমি গ্রাফ ট্রান্সফরমেশনস করিয়েছিলাম ফাংশন একটা ব্যাচে, ওরা বসে বসে ওরা মানে মাঝখানে ব্রেক দিয়েছিলাম একটা টিফিনের একটা লাঞ্চ, ওরা 4 ঘন্টাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ये आप यहाँ पे देखना आपका ये यहाँ पे देखना sin x को निकालिए, एक sin x को निकालने से बाहर कैसे आएगा वो, एक डोंट टॉक, आप लोग फोकस मत लूज कीजिए, ये sin x बाहर आएगा तो कैसे आएगा, sin पावर 4 हो गया, उसको आप रूट के बाहर खींचिए तो sin स्क्वायर, तो वो sin स्क्वायर देखिएगा आपका ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका कोसेकेंट स्क्वायर x dx। और आप बताएं आपका रूट के अंदर हमने इसको तो बाहर कर लिया है और एक sin x को भी बाहर कर लिया है, तो आपका क्या रह गया है बोलना, आपका cos अल्फा है और यहाँ पे देखना आपका sin अल्फा है, और आपका क्या होगा बोलना, बोलो आपका देखिए cos x था, हमने sin x कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x by sin x, जो आपका क्या है बोलना आपका cot x, जो आपका क्या है बोलना cot x। और cot x के लिए देखिए आपका ऊपर में कौन जनरेट हुआ है बोलना cos x, cot x के लिए ऊपर में कौन जनरेट हुआ है बोलना
आपका कोसिक स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बताएं किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे अभी, किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आई सब्स्टिट्यूट आपका cos अल्फा प्लस ऑफ cos अल्फा प्लस ऑफ sin अल्फा cot x इज इक्वल टू, आप इसको क्या ले लीजिए, यू टेक इट एज आपका टी स्क्वायर, यू टेक इट एज आपका क्या बोलना टी स्क्वायर। तो cos अल्फा के लिए क्या होगा, cos अल्फा के लिए क्या होगा 0, और आपका बताएं आपका sin अल्फा cot x के लिए क्या होगा, माइनस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx is coming out to be as equal to आपका कितना आ गया, what is it coming, it is coming out to be as equal to आपका 2t dt, आपका कितना आ गया बोल रहा है 2t dt, अपने बात को दोगे तो आप हमें बताएं आपका कोसिकेंट स्क्वायर x, ए व्हाट इज कोसिकेंट स्क्वायर x dx कमिंग बोलना, it is coming out to be as minus 2t dt divided by a minus 2t dt divided by आपका क्या है, माइनस 2t dt डिवाइडेड बाय आपका साइन। तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका क्या आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका 2t dt बाय आपका क्या है, बोलना गाइस, बाय आपका साइन अल्फा, और नीचे आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या आएगा, रूट अंडर ऑफ आपका टी स्क्वायर, वो तो आपका क्या आएगा बोलना, ये पढ़ा पढ़ा मिनट पढ़ दिन आप यहाँ पे बताएं आपका कितना आ गया बोलना, माइनस 2 बाय साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रल dt आपका क्या होगा बोलना, आपका t प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, आपका देखिए माइनस टू बाई साइन अल्फा, और t को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ आपका cos अल्फा प्लस ऑफ आपका साइन अल्फा बोलो cot x प्लस ऑफ आपका क्या बोलना, ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हम लोग ज्यादा अभी तक नहीं कर पा रहे, ये जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन तुम्हारे बैच का फालतू लैग হয়ে গেলে আলাদাই চাপ হয়ে যাবে, আমি দুটো ব্যাচকে মার্জ করতে পারবো। इंटीग्रल ऑफ लिखना आप लोग x स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय x। अच्छा आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट जो लगेगा आपका बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे जब आप x प्लस 1 बाई एक्स लिखिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलना, 1 माइनस 1 बाई क्या x। तो जब आपका x प्लस 1 बाई एक्स लिखिएगा, आई ट्राई टू जनरेट न्यूमरेटर में क्या बोलना, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको x माइनस 1 बाई एक्स दिखता तो हम लोग क्या जनरेट करने की कोशिश करते, 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या है बोलना, हम लोग का क्या है x प्लस 1 बाई एक्स, तो हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स के लिए क्या जनरेट करने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर हमको जनरेट करना है तो आप बताएं आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यू हैव टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। लिखना हम लोग डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से आपका ये क्या आएगा, 1 माइनस आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और आप बताएं x स्क्वायर से डिवाइड करने से आपका क्या क्या आएगा, टेल मी गाइस, यहाँ पे क्या आएगा बोलो। आपका x स्क्वायर आएगा, एक क्या आएगा 1/x स्क्वायर आएगा, और एक क्या आएगा एक 3 आएगा। और आपका देखिए ये क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज tan इनवर्स ऑफ आपका x प्लस 1/x। क्लियर है, आप लिख रहे हैं ना सब कुछ। ये डीजे आप थोड़ा ख्याल रखिए, मेरे को लगता है कि वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ये यहाँ पे देखिएगा आप, ये यहाँ पे देखना, ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस ऑफ आपका क्या है 1। तो ये जो पार्ट है देखिए, ये आपका क्या आ गया बोलना, x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखिए ये किसके लिए जनरेट हुआ है बोलना, tan इनवर्स के लिए, क्योंकि tan इनवर्स z का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस z, करेक्ट राइट। और फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका सब्स्टिट्यूशन फिर किसके लिए होगा, सब्स्टिट्यूशन हम किसके लिए करेंगे, बहुत बढ़िया। आई सब्स्टिट्यूट आपका tan इनवर्स ऑफ, I'll substitute tan inverse of x plus 1 by x. I'll substitute tan inverse of x plus 1 by x as equal to क्या आपका, ठीक है। तो आप बताएं आपका tan इनवर्स के लिए क्या आएगा बोलना, 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स का क्या होल स्क्वायर, और x प्लस 1 बाई एक्स के लिए आपका क्या आएगा, x के लिए कितना 1, 1 बाई एक्स के लिए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना dt। तो आप देखिए ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी आपका किसमें निकल गया है बोलना, इट हैज गॉन आउट एज आपका क्या आपका dt। तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका कितना बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाय क्या आपका t। तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका log mod t प्लस ऑफ आपका c, जो आपका क्या है बोलना, इट इज log mod आपका t, ये व्हाट इज t, t is tan inverse of आपका x प्लस ऑफ आपका 1/x प्लस ऑफ आपका c। क्लियर है, एनी डाउट्स, नो राइट। Okay, I'll keep it as the last question. I'll keep the next question as the last question. Actually late हो गया है, but anyways I can't know. तो लिखना आपको next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है आज की क्लास में। आप यहाँ से लिखना है, लिखना इंटीग्रल ऑफ आपका 2 टाइम्स, इंटीग्रल ऑफ आपका 2 टाइम्स sec x tan x, इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स sec x tan x dx divided by sec x minus tan x divided by sec x minus tan x whole part 10, sec x minus tan x whole part 10 is equal to लिखना आप लोग sec x plus tan x is equal to sec x plus tan x whole power 11 into m times secant x minus tan x, secant x minus tan x का स्क्वायर, secant x minus tan x का स्क्वायर प्लस ऑफ n प्लस ऑफ c। तो बोले कि the value of then the value of 1 by m plus of 1 by m, then the value of 1 by m plus of 1 by n, then the value of 1 by m plus of 1 by n is equal to integer type question.
ठीक है। तो ये देखिएगा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली स्पेसिफिकली आपका जी को फेवरेट बोर्ड में इतना नहीं बट ये जी का बहुत फेवरेट टॉपिक है मेंस को भी और एडवांस को भी। और इसमें एक्चुअली सिर्फ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है, ये क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग आपका क्या होगा सेकंड स्टैटिक्स। तो आपका वो जो क्लास 10 आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x वो भी काम करता है। सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है? तो आप यहाँ पे देखना है ना, यू मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देखना, हम लोग क्या करेंगे, आई सब्स्टिट्यूट फॉर आपका सीकेंट एक्स माइनस tan x कितना आ गया, सीकेंट एक्स माइनस tan x इज इक्वल टू t, सीकेंट एक्स माइनस tan x इज इक्वल टू t। तो आप बताएं अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आप बताएं ये तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या आएगा बोलना, आपका sec x, आराम से कीजिए, आपका sec x tan x माइनस tan x के लिए क्या है, आपका secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, आपका ठीक। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर यहां से क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, बताएं आपका sec x कॉमन गया, आपका sec x कॉमन गया और आपका यहां पे फिर क्या रह जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका tan x माइनस sec x, tan x माइनस sec x dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, आपका dt। गॉट इट, अंडरस्टूड। अच्छा आप यहाँ पे बताएं ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बेसिकली आपका क्या है बोलना, व्हाट इज इट, माइनस टी। ये क्वांटिटी आपका क्या है बोलना, माइनस टी। तो आप यहां से देखना आपका जो sec x dx है, आपका sec x dx, व्हाट इज sec x dx कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस, टेल मी गाइस, आपका माइनस dt बाई टी। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जो जब ऐसे सब्स्टिट्यूशन के बाद आप लोग जब लिखोगे ना, मेक श्योर कि इधर आप लोग t के टर्म्स में लिखेंगे और इधर x के टर्म्स में, आप हौच पौच मत कीजिए, इधर t इधर x ऐसे मत कीजिए। गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना। तो आप देखिएगा बहुत बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिए कि आपका ये पार्ट देखिए, दिस इज आपका टी पार्ट क्या है, दिस इज टी पार्ट 10, दिस इज आपका टी पार्ट 10 है। आप देखिएगा हमारा ये जो sec x, ये जो आपका sec x dx जो है, आपका sec x dx आपका क्या आ गया, sec x dx आपका क्या आ गया, आपका माइनस डी टी बाई टी। तो हम देखिए ये पार्ट को पूरा हम किसके टर्म्स में लिख पाएंगे बोलना, टी के टर्म्स में लिख पाएंगे, बट प्रॉब्लम कहां पे है बोलना, tan x, tan x को आपको लिखना है ना टी के टर्म्स में, tan x को भी तो आपको किसके टर्म्स में लिखना है, आपका टी के टर्म्स में, जो हम अभी लिख नहीं पा रहे, ठीक है ना। इस वक्त हमारा कौन काम आएगा बोलना, आपका क्लास 10 का आइडेंटिटी, आपका क्लास 10 का आइडेंटिटी क्या था बोलना, व्हाट इज द आइडेंटिटी, इट इज आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका क्या था, आपका वन। मतलब आप यहां से भी मेरे को बताएं, आपका सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स इनटू आपका सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स, सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स, ये आपका क्या होता है बोलना, वन। क्लियर, राइट। आपने किसके लिए सब्स्टिट्यूशन किया था बोलना, सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स को आपने क्या लिया था, टी। तो यानी कि आप देखिए यहां से फिर हमारा क्या आ गया, आपका सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स क्या होगा बोलो सब लोग, ये व्हाट इज सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 1/t। गॉट इट। तो आपका देखिए और हमारे पास क्या है, व्हाट यू हैव आपका सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स, व्हाट इज सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स, ये तो हमने क्या लिया था, हमने क्या लिया था बोलना, आई हैव टेकन इट टू बी एज आपका कितना बोलना, टी। गॉट इट। अभी आपको देखिए चाहिए क्या बोलना, tan चाहिए, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ गया, व्हाट आर वी हैविंग, टू बोलो, 2 tan x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना बोलना, 1/t माइनस टी। ठीक है, अभी आपका देखिए सवाल तैयार, अंडरस्टूड राइट, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग दिस इंटीग्रेशन, जब हम लोग लिखेंगे ना, आप यू कांट, यहाँ पे अगर आप dx लिख रहे हैं तो आपका पूरा x के टर्म्स में ही होगा, यहाँ पे जब आप dt के लिख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ x होगा कुछ t होगा, ऐसा नहीं होगा, आपको tan x को भी किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा बोलना, t के टर्म्स, बात।
तो आप यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं आपका फिर 2 tan x क्या आ गया बोलना, ये व्हाट इज 2 tan x कमिंग, आप 2 tan x ही ले लीजिए। 2 tan x आपका क्या आ गया बोलना, आपका 1/t, टेल मी गाइस व्हाट इज इट कमिंग, 1/t, 1/t माइनस t, और आपका जो sec x dx है वो आपका कितना आ गया है बोलना माइनस, टेल मी, आपका dt by t, एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, व्हाट यू हैव, व्हाट यू हैव बोलना, आपका टी पार कितना, आपका 10। तो आप लोग क्या कर लीजिए, ये माइनस को ना अंदर कर दीजिए, माइनस को अंदर करने से तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, टेल मी गाइस, टी माइनस आपका 1/t, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे आपका t, और ये टी पार 10 मिलके क्या आ जाएगा, टी पार कितना, आपका 11d। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल, इसको एडजस्ट कीजिए, आपका कितना आ जाएगा 1/1 टी पार 10 और माइनस 1 बाय आपका कितना टी पार ऑफ आपका 12 क्या आ गया बोलना dt। एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ कोई डाउट है, तो आइए इसको आप इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करने से टी पार -10 के लिए क्या होगा, टी पार -10, टेल मी गाइस, इट इज टी पार -10 प्लस 1, तो आपका टी पार ऑफ आपका -9 बाय -9, और माइनस आपका ये क्या आ जाएगा, टी पावर -12 प्लस 1, तो -11 बाय आपका कितना है, आपका -11। क्लियर है, अच्छा। तो आप लोग मेरे को बताएं, बड़े ध्यान से देखो, अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्या है बोलना, राइट हैंड साइड में क्या है, आपका सीकेंट एक्स प्लस tan x का पावर आपका क्या है बोलना 11। अब आप लोग बताएं, आपका सीकेंट एक्स प्लस tan x बेसिकली हमारा क्या है, इट वाज 1/t, मतलब आपका ये क्या है बोलना, दिस इज टी पावर ऑफ आपका कितना है -11, दिस इज आपका टी पावर ऑफ आपका कितना बोलना -11। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं, हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे बोलना, व्हाट इज, हाँ तो टेक कॉमन आपका क्या टी पावर आप लोग क्या कॉमन लीजिए -11, तो टी पावर -11 अगर हमने कॉमन लिया, तो आप यहां से बताएं आपका पहले टर्म में क्या रह जाए, टी स्क्वायर बाय, टी स्क्वायर बाय आपका कितना, टी स्क्वायर बाय आपका -9, और इसमें आपका क्या रह जाएगा, माइनस माइनस मिलके आपका कितना आ गया प्लस 1 बाय आपका 11, और एक ऑब्वियसली क्या आएगा बोलना प्लस, यहाँ पे भी हम लोग लिखना भूल गए हैं, तो आपका क्या लिख दीजिएगा बोलो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर, तो टी पावर ऑफ -11, ए व्हाट इज टी पावर ऑफ -11 बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका sec x प्लस tan x पावर, बोलना sec x प्लस tan x पावर आपका क्या 11, और इनटू आपका टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स का क्या आपका स्क्वायर बाय आपका कितना आ गया -9 प्लस ऑफ आपका कितना बोलना 1/11 प्लस ऑफ आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप देखिए इस फॉर्म में सज गया है क्या पूरा, इस फॉर्म में सज गया है ना। तो आप कंपेयर करके मेरे को बताएं आपका m फिर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m is coming out to be as -1/9, तो आपका 1/n कितना होगा बोलो -9, एंड n कितना आ गया आपका 1/11, तो आपका 1/n आपका कितना आ गया बोलना 11, तो आपका देखिए आपका 1/m प्लस ऑफ आपका 1/n इज इक्वल टू आपका -9 प्लस ऑफ 11, सो द आंसर इज आपका 2। Got it, right? So I think that's enough for a single day. We'll stop over here for the day. Thank you. Bye.